अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही मज़े की है। छोटे बड़ों बच्चों सब के लिए मज़े की। आप मेहमानों के लिए मीठे में ये बनाइए। चॉकलेट डेज़र्ट बहुत ही मज़े का है। चॉकलेट मूस के हैं आप इसको आपको इंजॉय करेंगे। इसको बनाइए, फ्रिज में रखें, ठंडा करें और खाएं। जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा ये मज़े का होगा। इसकी गार्निश में मैंने चॉकलेट और कोकोमो को शामिल किया था और ये इससे और भी मज़े की है। कोकोमो के साथ इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। तो शुरू करते हैं जनाब। इसके लिए चाहिए मुझे 4 कप दूध। ये खुला फ्रेश दूध है और ये 4 कप लेना है। इसी के हिसाब से अगर आप इसमें चीनी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं यानी मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 8 चम्मच डालें, वरना 4 चम्मच इसके लिए बेहतरीन रहेगा। उसमें चॉकलेट का फ्लेवर भी आएगा। 4 चम्मच या 8 चम्मच आप इसमें चीनी डाल लें और इसके साथ हमें चाहिए 4 चम्मच मैदा और 4 चम्मच हमें चाहिए कोको पाउडर। तो छलनी ले लेते हैं, उसमें ये दोनों चीज़ें डाल लूँगी मैं और इसको अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता छानते हुए दूध के अंदर हम मिक्स करेंगे। ये 4 चम्मच कोको पाउडर है। दूध ले लेते हैं, पैन को नज़दीक कर लेते हैं और इस पर इसको छान के इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि दूध बॉइल्ड नहीं है, गर्म नहीं है, तो ये बिल्कुल फ्रेश दूध था। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें छानते हुए इसको मिक्स करती जाऊंगी साथ साथ, ताकि लम्स ना बने, गिल्टियाँ ना बने। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। याद रखें ये मैं ठंडे दूध में मिक्स किया सारा कुछ। चूल्हे पर ये बिल्कुल नहीं रखा हुआ, ना ये हल्का सा भी गर्म है। 1 चुटकी नमक डाल लें, इससे इसका जो मज़ा है और भी ज़्यादा हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा इसमें। इस तरह इसको तैयार करने के बाद जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसको चूल्हे पे रखेंगे और फिर इसमें 1 चम्मच मुसलसल हिलाते रहें। आग थोड़ी तेज़ रखें। मुश्किल से ये 7 से 8 मिनट में हमारे मतलब के मुताबिक हो जाएगा। 1 चम्मच ऑयल इसमें मिला के ज़ैतून का तेल इसमें डाल दिया मैंने। अगर आपके पास ज़ैतून का तेल नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, आप कोई भी 1 चम्मच घी, ऑयल या बटर इसमें शामिल कर सकती हैं। ये देखें ये अब गाढ़ा होता जा रहा है। मुश्किल से 7 से 8 मिनट में ये गाढ़ा हो जाएगा। इसमें कॉर्नफ्लोर मैंने नहीं डाला, इसके बावजूद ये देखिए ये कितना मज़े का थिक होता जा रहा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। अब इसे उतार लिया मैंने और इसको फिर मुसलसल हिलाते रहिए ताकि इसके अंदर लम्स यानी गिल्टियाँ सी ना बने। फुटकियाँ बन गई तो ये मसला बनेगा। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें और इसको मैंने कप्स में डाल दिए है। ये अब इसके ऊपर ठंडा हो गया काफ़ी हद तक, तो इसके ऊपर कोको पाउडर को छिड़का लेते हैं। अपनी पसंद की गार्निश करें, इसे एंजॉय करें। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, इसको टेस्ट करें। ये बहुत ही मज़े का है, ठंडा हो चुका है। दूसरी जो है इसके ऊपर मैंने चॉकलेट्स का गार्निश किया है इसके साथ, बहुत ही मज़े की है। उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने मेहमानों के साथ। मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूं जो मेहमानों और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे मज़े की हों। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।